जय सिया राम। स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। हर्षोल्लास का पर्व दिवाली अब बस चंद दिनों की दूरी पर है। हर घर में सफाई का काम और खरीदारी का काम जोरों पर चल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और सब लोग सोच रहे होंगे कि यह पर्व किस तरह से मनाया जाए। वैसे तो ये आपसी सद्भाव, संभाव और भाईचारे के संदेश को प्रसार करने का पर्व है, लेकिन हमें अपने देश के त्योहारों और वहाँ रहने वाले सभी लोगों को भली बात समझने के लिए ज़रूरी है कि हम यह जानें कि आखिर अलग अलग धर्मों व स्थानों पर क्या मान्यताएं प्रचलित हैं। हम सब एक दूसरे से इतने अलग होते हुए भी एक समान कैसे हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि दिवाली मनाने को लेकर क्या प्रचलित मान्यताएं हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दियों की रोशनी से भर देता है। वैसे तो पूरे देश में दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका कुछ और ही महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम रावण का वध करके और 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, और उनके अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्यावासी बिल्कुल दीवाने हो चुके हैं और खुशी से फूले नहीं समा रहे। यहाँ दोस्तों ये बता दें आपको कि इंडियन गवर्नमेंट के साइंस मिनिस्ट्री से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास की एक रिसर्च सामने आई है। इन्होंने रामायण में लिखे उस दौर के ग्रहों, नक्षत्रों, तारामंडलों की स्थिति के आधार पर नासा के वेद स्पेशल प्लैटिनम गोल्ड सॉफ्टवेयर से कुछ डेटा निकाला है और उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। उनके निष्कर्ष के अनुसार आज से 7089 साल पहले 4 दिसंबर 5076 BC को राम ने रावण का वध किया था। अलग अलग जगहों पर रुकते हुए 29वें दिन प्रभु श्री राम 2 जनवरी 5075 BC को वापस अयोध्या लौटे थे। तो ये तो रही बात आपकी जानकारी के लिए, आपके संज्ञान के लिए। आइए अब चलते हैं प्रभु की अनंत कथा को जानने के लिए। राम कार्तिक अमावस्या के दिन अपने राज्य कौशल वापस लौट रहे थे। लंका से कौशल आने की अवधि में वे विभिन्न स्थानों पर रुकते हुए आते हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अनुसार रावण वध के पश्चात जब श्री राम की अयोध्या वापसी की बेला आई तो धर्म अधर्म के इस युद्ध में उनके साथ रहे नील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि दुखी हो गए। प्रभु श्री राम उनकी मनस्थिति भांप गए तो उन्होंने उन्हें भी अपने साथ अयोध्या ले जाने का मन बनाया और उनसे कहा कि आप लोग दुखी न हो, आप हमारे साथ अयोध्या चल रहे हैं। श्री राम और उनके साथियों की इस यात्रा में पुष्पक विमान उनका वाहन बना। कुबेर का पुष्पक विमान उन्हें वायु मार्ग से अयोध्या ले जा रहा था, किंतु श्री राम मार्ग में कई स्थानों पर रुके। सबसे पहले उनका विमान अगस्त्य मुनि के आश्रम में रुका। वहाँ और भी मुनि उपस्थित थे। उन सबका आशीर्वाद प्रभु श्री राम ने और माता सीता ने लिया। पुष्पक विमान चित्रकूट में उतरा। चित्रकूट की पावन धरती अपना इंतजार कर रहे मुनियों को संतोष दिलाते हुए श्री राम ने वायु मार्ग से यमुना जी के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया और यमुना जी के ऊपर से पुनः उड़ान भरी। अब प्रभु श्री राम प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के समीप पहुंच जाते हैं। यहाँ वे गंगा माँ को प्रणाम करते हैं और सीता जी को संगम की महिमा से अवगत कराते हैं। इस बीच उन्हें अपनी राजधानी अयोध्या के भी दिव्य दर्शन हो जाते हैं। अब उनका पुष्पक विमान प्रयागराज में पड़ाव डालता है। तो दोस्तों ये वही स्थान है जब भगवान राम वन जाते समय, जब उनका वनवास हुआ था, जब अयोध्या से वन की ओर चले थे, तो इन सब स्थानों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे और यहाँ पर उन्होंने मुनियों का आशीर्वाद दिया था, ऋषियों का आशीर्वाद दिया था। तो लौटते समय इसी कार्य को वह दोबारा कर रहे हैं और अयोध्या जाते समय अब उनका जब राज्याभिषेक होगा तो वो इन्हीं मुनियों और ऋषियों का आशीर्वाद और माँ गंगा, माँ यमुना और भी लोग जो उनके मार्ग में पड़ेंगे उन सब का आशीर्वाद लेंगे।
अब यहाँ से भगवान राम ने अपने आगमन की प्रथम सूचना अयोध्या को संप्रेषित की। इस दौरान श्री राम ने भरत को अपने आगमन की सूचना देने हेतु हनुमान जी से ब्राह्मण रूप धारण कर अयोध्या जाने के लिए और उनके आगमन की सूचना देने के लिए कहा। और प्रभु श्री राम का संदेश लेकर हनुमान जी नंदीग्राम, जो अयोध्या में है, जहाँ से प्रभु श्री राम के छोटे भाई अयोध्या पर शासन किया करते थे, वहाँ पर ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी आते हैं और भरत को प्रभु श्री राम के आगमन का संदेशा सुनाते हैं। भरत उनका संदेशा सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं और उनसे लिपट कर रोने लगते हैं कि आपने हमको ये क्या संदेश सुनाया, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया। इसके उपरांत श्री राम भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। जाते समय भी उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया था। यहाँ से पुष्पक विमान गंगा नदी के दूसरे छोर पर उतरता है और प्रभु श्री राम अपने बाल सखा निषाद राज से मिलते हैं। माता सीता गंगा माँ का पूजन और अर्चना करती हैं और आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। अब विमान अयोध्या के लिए उड़ान भरता है। श्री राम के अयोध्या आने पर अयोध्यावासी फूले नहीं समा रहे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। स्त्रियां दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थाली में सजाकर मंगल गीत गाते हुए अयोध्या की गलियों में घूम रही हैं। श्री राम को आते देखकर समस्त अयोध्या नगरी सौंदर्य की खान हो गई है। सरयू जल अति निर्मल हो गया है। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक श्री राम की एक झलक पाने को व्याकुल है। जो जिस दशा में है वह उसी दशा में बाहर दौड़ा चला आ रहा है। कहीं श्री राम की पहली छवि निहारने से कोई वंचित न रह जाए। गुरु वशिष्ठ और उनके भगवान राम के बाकी परिवारजन, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ भरत अत्यंत हर्षित होकर कृपा निधान श्री राम की अगवानी हेतु राजमहल से बाहर आते हैं। अयोध्या की बहुत सी स्त्रियां अपनी अटारियों पर चढ़कर आकाश की ओर देख रही हैं। श्री राम के पुष्पक विमान को देखकर मंगल गीत गा रही हैं। इस बेला का बहुत अच्छा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है और बहुत सी चौकें सजाई गई हैं। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बज रहे हैं। नगर के लोगों ने सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर अपने अपने दरवाज़ों पर रखा है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं भी लगाई हैं। इसके साथ ही समस्त अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया गया है। दीपों से सजी अयोध्या नगरी दीपोत्सव अर्थात दीपावली मना रही है। दोस्तों, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। अभी दीपावली के संदर्भ में बहुत सारी रोचक बातें मुझे आपको बतानी हैं। दोस्तों, दीपावली एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली। दीप का मतलब तो आप जानते ही हैं कि दिया होता है और आवली का मतलब होता है श्रृंखला, मतलब एक लाइन में उनको लगाना, एक रेखा में उनको लगाना। तो दीप और आवली मिलकर बनते हैं दीपावली, यानी दीपों की श्रृंखला। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के दीपक जलाने से मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होता है, माहौल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। मिट्टी का दीपक पंच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व यानी जो एक चौपाई है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। मिट्टी के दीपक में ये सारे पंच तत्व हैं। जैसे मिट्टी और पानी को मिलाकर दीपक बनता है। दीपक जलाने पर अग्नि तत्व आ जाता है और बिना वायु के अग्नि जल नहीं सकती। इसी कारण हर शुभ मौके पर मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस दीपावली पर मिट्टी के दिए ही जलाएं, उसी से आपको आशीर्वाद मिलेगा, उसी से आपको फल मिलेगा। ये चाइनीज़ झालर के चक्कर में ना पड़ें। इस चाइनीज़ झालर का बहिष्कार करें, वो सिर्फ रोशनी देती है, उसका हमारे धर्म से
हमारी जो पुरातन कथाएं हैं और प्रभु श्री राम की जो लीला है उससे कोई लेना देना नहीं। आप मिट्टी के दीपक जलाएंगे तो हमारे कुम्हार भाइयों का भला होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिट्टी के दिए जलाने के पीछे एक और कारण है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को मिट्टी और भूमि का कारक माना गया है। वहीं सरसों के तेल का संबंध भगवान शनि से है। ऐसे में मिट्टी और सरसों के तेल के दिए जलाने से मंगल और शनि ग्रह मजबूत होकर आपको शुभ फल देते हैं। मंगल और शनि की कृपा से जीवन में खूब धन दौलत, सुख और खुशहाल दाम्पत्य जीवन मिलता है। मंगल और शनि ग्रह मजबूत होकर शुभ फल देते हैं। मंगल और शनि की कृपा से जीवन में खूब धन दौलत, सुख और खुशहाल दाम्पत्य जीवन मिलता है और पारिवारिक खुशियां भी बढ़ती हैं। तो दोस्तों, हमारे मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब प्रभु श्री राम और सीता माता की इतनी चर्चा हो रही है तो दिवाली के दिन इनकी पूजा क्यों नहीं होती? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। इस विषय पर मैं आपको विस्तार से अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको बता दूं कि दिवाली को मनाने के और भी कई कारण हैं। दोस्तों, यहाँ ये बताना उचित समझता हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष में दिवाली अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीक़ों से मनाई जाती है। उत्तर भारत में दिवाली का त्यौहार भगवान राम की विजय गाथा और श्री कृष्ण द्वारा शुरू की गई नई परंपरा व उत्सव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दिवाली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहला दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरि से जुड़ा है, जिसे धनतेरस कहते हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी का दिन है, इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध किया था। तीसरा दिन माता सीता और श्री राम के अयोध्या वापस आने से जुड़ा है, इसे बड़ी दिवाली कहते हैं। बड़ी दिवाली के दिन सभी लोग नए कपड़े पहनकर अपने अपने घरों में शाम के समय लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं। फिर दीप जलाने के बाद पटाखे जलाते हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा यानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। तो वहीं 5वां दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। असल में उत्तर भारत में इस त्यौहार की शुरुआत दशहरे के साथ ही हो जाती है। दिवाली से जुड़ी हुई कुछ अन्य प्रमुख घटनाएं यहाँ पे मैं उनका उल्लेख करना उचित समझता हूँ। दोस्तों, दिवाली मनाने के इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं, कुछ और भी घटनाएं हुई हैं कि दिवाली को बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे लोग बहुत प्रेम और सौहार्द से मनाते हैं। बौद्ध धर्म में दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन गौतम बुद्ध अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु में 18 वर्षों के पश्चात लौटे थे। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु वापस आए तो वहां के स्थानीय निवासियों ने लाखों दीप जलाकर उनका स्वागत किया और तब से ही उनकी याद में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। जैन धर्म के लोगों की दिवाली मनाने के पीछे मान्यता यह है कि इस दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन लोग दिवाली के त्यौहार को भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। आर्य समाज के लोगों की दिवाली मनाने के पीछे मान्यता यह है कि कार्तिक मास की अमावस्या को आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण आर्य समाज के लोग दिवाली का पर्व अति उत्साह और जोश से मनाते हैं। तो हमने देखा कि एक ही त्यौहार को मनाने के पीछे पूरे भारत में अलग अलग धारणाएं और तौर तरीके हैं, लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि इतनी विविधताओं के बावजूद कुछ चीज़ें जैसे अपने घरों को दीपों से सजाना, अपने परिवार और दोस्तों को दिवाली की शुभकामनाएं व उपहार देना, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना व उनके साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना और अपने आराध्य को स्मरण करके जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेना इत्यादि सभी धर्मों व सभी स्थानों पर समान हैं। यानी हम भिन्न भिन्न होते हुए भी एक हैं। भारत में मनाए जाने वाले
सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व है। असत्य पर सत्य की विजय का यह त्यौहार हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर जाने की प्रेरणा देता है। अर्थात यह पर्व उपनिषदों में कहे गए तमसो मां ज्योतिर्गमय का आवाहन करता है। दिवाली का एक किस्सा है जो पांडवों की घर वापसी से जुड़ा हुआ है। दिवाली को लेकर आपको याद होगा पांडवों को भी वनवास करना पड़ा था, जिसके बाद पांडव जब घर लौटे थे तो इस खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया था। उस दिन भी दिवाली ही थी। दिवाली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दिन माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। आपको पता होगा कि इतिहास में एक ये भी घटना हुई है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया था और ये सिखों के महान गुरु 52 राजाओं के साथ ग्वालियर के किले में बंदी बनाए गए थे। सन 1612 में जब गुरु को कैद से आज़ाद किया जाने लगा तो वो अपने साथ कैद बाकी राजाओं को भी रिहा करने की जिद करने लगे। गुरु हरगोबिंद सिंह के कहने पर बाकी 52 राजाओं को भी कैद से रिहाई मिल गई। उस दिन भी दीपावली ही थी। इस त्यौहार को सिख समुदाय बहुत जोर शोर से मनाता है और उस दिन को दिवाली के अलावा बंदी छोड़ दिवस भी सिख समुदाय के लोग कहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली से जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। ये बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनकी उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के कारण हमेशा याद रखा जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से मां काली का क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांत स्वरूप लक्ष्मी जी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। दोस्तों, आने वाली दिवाली आपके लिए, आपके परिवार के लिए अत्यंत शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस दिवाली पर पटाखे न जलाएं और न जलाने दें। अपने आसपास के लोगों को, जिनको भी आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको बताएं कि दिवाली पर पटाखे जलाने से वातावरण में कितना जहर घुलता है और कितनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, दीपावली के संदर्भ में काफ़ी कुछ रोचक बातें मैंने आपके समक्ष रख दी हैं। आशा है कि ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। प्रस्तुति अगर पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको कैसा लगा ये कमेंट भी करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा दिवाली पर क्यों होती है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, उसकी प्रतीक्षा कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।